हम्म, स्वागत है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान परिचय में। आज हम राजस्थान का पूरा सामान्य परिचय पढ़ लेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाएगा नहीं। तो हमारा चैनल का नाम है क्विज हमारी। शुरुआत करते हैं अपन इससे कि सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, तब तक हमारा राजस्थान कौन से स्थान पे था भाई? दूसरे स्थान पे था। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया तब हमारा राजस्थान का स्थान पहला हो गया। और अगला पढ़ते हैं हम। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। ठीक है, और हम अगला पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थान भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। अगर प्रश्न आ जाए कि किसकी प्रधानता के कारण राजपूताना कहा जाने लगा? राजपूत राज्यों की। कहाँ पर? राजस्थान में राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। ठीक है, हमारा अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावत तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद मोहनोत नैणसी की ख्यात विराज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखो ये पैराग्राफ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इस एक पैराग्राफ से बनाने को कोई 50 क्वेश्चन बनाते। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को मैं आपको वापस पढ़कर सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावत तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। वही सिरोही जहाँ माउंट आबू और गुरु शिखर जैसे 1722 मीटर सर्वाधिक ऊंचाई के साथ एक पर्वत खड़ा है, वहीं सिरोही। उसके बाद मोहनोत नैणसी की ख्यात विराज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। ठीक है, सब क्लियर हो गया मेरे को लगता है। हमारा अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को रायतान कहा क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को रायतान कहते हैं। ठीक है, 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। देखो, जिसको ये लग रहा है ना कि ये पीडीएफ बिल्कुल मामूली है ना, तो बहुत बड़े धोखे में है, बहुत बड़े धोखे में है। या तो उसने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा ही नहीं है, और जिसने पढ़ रखा है उसे पता लग जाएगा कि ये इस पैराग्राफ में क्या है। ठीक है, ये सोने का खान है, खान एकदम। अगर आप इसे इग्नोर करते हो ना तो आप बहुत ही बड़े खजाने को छोड़ रहे हैं।
हमारा अगला पैराग्राफ है। इस पुस्तक का, ठीक है, इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड 1818-1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया। अतः कर्नल जेम्स टोड को, डोड लिखा हुआ है लेकिन मैं टोड बोलूँगा इसको क्योंकि टोड ही सही है। अतः कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहूँगा। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों, अरे यार एक तो डाटा ऑफ करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, कहाँ थे मैं? 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। जो रियासतों का गठन हुआ ना, वो पश्चिमी क्षेत्र की है सभी। तो मैं इस पैराग्राफ को वापस पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये फ्री ऑफ कंटेंट के लायक ही नहीं है, लेकिन आपको मिल रही है, लेकिन आप कदर नहीं कर रहे इसको। ठीक है, तो मैं वापस पढ़कर आपके दिमाग में फिट करना चाहूँगा कि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों, जिसमें से जयपुर पश्चिमी का नहीं है, बस जयपुर ही नहीं है, बाकी सभी पश्चिमी क्षेत्र हैं। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला मैं पढ़ना चाहूँगा। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया? राजस्थान पड़ गया। कब पड़ गया भाई? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ से। ये राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री हीरा लाल शास्त्री बने थे। 1952 में हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल बने। और इसका अगला मैं पढ़ना चाहूँगा। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया है? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। वे राज्यपाल का पद सृजित हुआ। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। आप कहेंगे तो मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन लिखे होंगे और आंसर भी लिखे होंगे और मैं उनको पढ़कर सुनाऊंगा आपको। लेकिन यह तो खजाना है, आपको छोड़ना नहीं है इसको पढ़ने से। अगला प्रश्न हमारा 2011 में, जो जानता है ना कि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पता है। जो नालायक है ना उसे वो मजाक में ले लेगा और छोड़ देगा इसको। अगला प्रश्न, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी भाई? 68,54,08,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था भाई? 5.67% है। 5.67% है। किसका है भाई? देश की जनसंख्या का इतना प्रतिशत है। और एक प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि दिसंबर, ये वाला, ठीक है, ये वाला दिसंबर 2023 में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? भजनलाल शर्मा ने ली थी। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना चाहूँगा, 1 मिनट बने रहना।
हाँ, यहाँ तक अपना हो गया था। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ओह शिट, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समक्ष आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा नेता दिया कुमारी और प्रेमचंद बिरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आप भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री की सूची यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो नीचे मैं इसका कमेंट डाल दूंगा, लिंक इसका, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। ठीक है, क्योंकि मैं टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन सीरीज चला रहा था क्विज की, तो मैंने सोचा एक पूर्ण वीडियो ही डाल दूं मैं, ताकि सभी को पता रहे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन सी गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष। ठीक है, ग्रीनविच व भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना आप कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी में, वो यहीं से पढ़ते हैं हम यहाँ से अब यहाँ तक पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब आप पूछेंगे कि सर ये 8 डिग्री 47 के मध्य स्थित है, ये क्या है? ये इन दोनों का डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? ठीक है, अक्षांशीय अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट है। अब यहाँ से मैं पढ़ना चाहूँगा। विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लंबाई राजस्थान की। ठीक है, जो हम ऐसे पढ़ते हैं ना, इस तरह की बात हो रही है। सॉरी, एक मिनट रुकना, मैं आपको वापस शुरू से बताता हूँ। जो ये बात हो रही है, ठीक है, क्या बात हो रही है कि राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। देखो, पूर्व ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये वाली। ठीक है, इसकी बात करें हैं, कितनी है? 826। ठीक है, और विस्तार उत्तर में कोणा गांव, गंगानगर, यहाँ की बात हो रही है। उत्तर में कोणा गांव, गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव। मैं इसको वापस शुरू से स्टार्ट करना चाहूँगा। विस्तार उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अगर आपको नहीं पता कि उत्तर से दक्षिण की विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो सीधी लाइन है, नक्शे की सीधी लाइन को उत्तर से दक्षिण, वो सीधी लाइन कितनी है अपनी? 826 किलोमीटर है। विस्तार उत्तर में कोणा गांव है, यानी सबसे ऊपर की बात हो रही है। सबसे ऊपर हमारे कोणा गांव आता है, गंगानगर। और दक्षिण में बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक की आ रही, जहाँ वही बांसवाड़ा जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। पूर्व से पश्चिम यानी आड़ी लाइन आ रही है। आड़ी लाइन कितनी अपनी? 869 किलोमीटर है।
विस्तार पूर्व में सिलाना गांव, राजा खेड़ा, धौलपुर से पश्चिम में कटरा, फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक, यानी पश्चिमी जिले की बात हो रही है। ठीक है, हाँ। और मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ से राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। जो 869 और 826 था ना, उनका डिफरेंस कितना है? 43 किलोमीटर से। और पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये इनकी बात हो रही है। देखो, मैं इस नक्शे के हिसाब से बताना चाहूँगा। ये देखो, ठीक है, ये जिला कौन सा है भाई? ये नागौर है। ठीक है, यही नागौर है। ये देखो, ये नागौर है। एंड देन हम वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कर्क रेखा 30 डिग्री 23 मिनट, यानी यहाँ की बात हो रही है। ये रही है तो, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्य किस प्रकार के? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो, ठीक है, समझ गए होंगे आप। बांसवाड़ा शहर, यहाँ से बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। ये देखिए, ये रहा, मैंने निशान लगा रखा है। और फिर यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, इसी के नीचे से। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। जबकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है और सिलाना गांव में होता है। सिलाना गांव कहाँ है? आपको सबको पता होना चाहिए। सिलाना गांव पता है आपको? यहाँ पर धौलपुर। ठीक है, धौलपुर में है। मैं कहा था, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। निशान लगा रखा है, कर्क रेखा वाली बात हो रही है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो जबकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है। श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है, जो कि इस प्रकार पड़ती है, तिरछी। ठीक है, जबकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है और सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर के कटरा गांव में होता है और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। ठीक है, यहाँ से जाने में टाइम लगता है सूर्य की किरणों को। ठीक है, तो यहाँ सूर्यास्त सबसे बाद में होता है, यही हम बताना चाह रहे हैं। हम अब यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। यहाँ से राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय का 82.5 मिनट पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है। तो आकृति के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग विद्वान TH हैंडले ने बताई थी। देखो, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ ले कहीं पर, आप एग्जाम में बैठे हो कि राजस्थान की आकृति कैसी है और किसने बताई है, तो आप क्या कहेंगे कि विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो किसने बतवाई थी? TH हैंडले ने बताई थी। ठीक है, यहाँ से वापस पढ़ेंगे हम। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और गुरु शिखर आता कहाँ है? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, माउंट आबू के अंदर आता है। माउंट आबू कहाँ आता है भाई? कि सिरोही के अंदर आता है सर। और सिरोही में और क्या है सर? कि सिरोही में नक्की झील है, जो देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए।
हमारा अगला प्रश्न है, जिसका क्षेत्रफल समुद्र तल से भी नीचा है। राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है भाई? कांडला है, कांडला गुजरात है। ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जो कि 81 मीटर ऊंचाई का है। जाखम बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध कितना ऊंचा है सर? 81 मीटर ऊंचा है सर। कि कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है। अब सर ये बता दीजिए कि हम कैसे पहचाने कि हाड़ौती क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेवाड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं, कौन से जिले आते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर इसका विश्लेषण करेंगे। ये दो। ठीक है। राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन, मेवाड़ में कौन से जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं भाई? 5 जिले आते हैं सर मेवाड़ में। कौन से? क्योंकि उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये 5 जिले मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। अब कमेंट कर आप बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में आते हैं। एंड देन अगला हमारा मारवाड़ क्षेत्र है, कि मारवाड़ क्षेत्र में सर कितने जिले आते हैं भाई? कि सर 6 जिले आते हैं। कौन से? जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कि सर सबसे बढ़िया। अब सर बताइए ढूंढाड़ में कितने आते हैं? कि सर ढूंढाड़ में तो 4 ही आते हैं। तो ढूंढाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। कैसी होती है? छे छा छी। ठीक है। जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर का कुछ भाग किस में आता है सर? ढूंढाड़ में आता है। हमारा चौथा क्या है? हाड़ौती। ठीक है। मध्यम काली, यहाँ कपास सबसे ज़्यादा होता है हाड़ौती में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कितने जिले हैं सर? 4। सर इसमें सवाई माधोपुर भी तो आता है। हाँ, आपने सही कहा, सवाई माधोपुर भी आता है, लेकिन उसका कुछ भाग ही आता है। ठीक है। शेखावटी में कौन से आते हैं सर? चूरू आता है, सीकर आता है, झुंझुनू भी आता है। वो मेवात में कौन से आते हैं सर? अलवर, भरतपुर आता है। ठीक है। बांगड़ में कौन सा आता है सर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। तो ये 7 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब मैं आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इतना अच्छा कंटेंट मिलने के बाद आप पक रहे होंगे। हमारे प्रश्नों की लिस्ट इस प्रकार चालू होती है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 विक्रम संवत में। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण और पश्चिम से उत्तर और पूर्व की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? कि 1722 मीटर है। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सर जोधपुर को जाना जाता है। राजस्थान की आकृति कैसी है? सर विषम कोणीय चतुर्भुज की है। और क्या बताया था? किसने बताया था? TH हैंडले ने बताया था। 8वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? जैसलमेर का है। 9वां प्रश्न हमारा, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सर 5920 किलोमीटर की है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? कि सर धौलपुर है। सबसे पहले सूर्योदय कौन सी जगह होता है? धौलपुर में ही होता है सर। 11वां प्रश्न हमारा, राजस्थान का सागवान वृक्ष कहलाता है? सर रोहिड़ा। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? सर दक्षिणी में। सर बताइए दक्षिणी में कौन से जिले आते हैं? कौन से आते हैं भाई? बांसवाड़ा, डूंगरपुर आता है कि नहीं आता है? कि सर आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? कि सर बांसवाड़ा में चमकता है। कि सर बांसवाड़ा में और क्या है? उल्टा यू। सर उल्टा यू क्या है? उल्टा यू क्या है? जो अपनी माही नदी है वो यहाँ से प्रवेश करती है उल्टा यू में, वो ऐसे होकर बाहर निकल जाती है।
यही महानदी है, इसलिए इसको उल्टा यू कहा जाता है। ठीक है सर, और क्या पढ़ना है नीचे देखिए। 15वां प्रश्न हमारा, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी में। 16वां प्रश्न हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर में है। 17वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में होता है। 18वां प्रश्न, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही में है। 18वां प्रश्न, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वनों का है। 20वां प्रश्न, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ अभी। 21 ठीक है, खत्म हो गई क्या? हाँ इतना ही है हमारा। 21वां प्रश्न, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है? सर पीवड़ा है। राजस्थान के पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? सर समगांव जैसलमेर है, सबसे पश्चिमी जिला है ये। 23वां प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस जिलों में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्री गंगानगर होता है। 24वां प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना है। लगभग किसके बराबर है? जापान के। 25वां प्रश्न हमारा, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान रेखा से लगी सीमा क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है। कितने किलोमीटर की है सर? 1070 किलोमीटर की है। ठीक है, 26वां जिला हमारा एक मिनट में इसको पोज करना चाहूंगा, अभी 1 मिनट रुकना है ना। हाँ, कौन सा प्रश्न था? 26वां प्रश्न हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है। 24वां प्रश्न। ठीक है, 27वां प्रश्न हमारा, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो जनसंख्या का पूछ रहा है आपको, क्षेत्रफल का नहीं पूछ रहा है। जयपुर होगा इसका आंसर सही, अगर क्षेत्रफल की बात करें ना। 28वां प्रश्न हमारा, थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 58% है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं, धोरे कहते हैं, धोरे कहते हैं। हमारा 30वां प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है आंकल गांव और जैसलमेर के अंदर। ठीक है, 30वां प्रश्न हो चुका है अपना। चैनल को क्या करना है भाई? लाइक करना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना। क्या ऐसा ही हम आगे और लेके आएँ, या फिर जो ये हमने राजस्थान का सामान्य ज्ञान कराए इसके क्वेश्चन आंसर कराए विथ नोट्स? ठीक है, ये कमेंट करके हमें बता देना।